ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वन मंत्री है, उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत अभिनंदन दरअसल हमारा इस आत्मीय उद्गार का क्षण होता है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के सियासी मुखिया जिनके साथ एक प्रभावी नेतृत्व हम भविष्य में देखते रहे हैं, ऐसी गति गौरव और गरिमा के परिचय के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री शिवकांत वाजपेयी जी, जैसा कि हमने आपको कहा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में और जिनका हमेशा ही हमारे साथ सहयोग रहता है, ये जो पुरातात्विक धरोहर जिसके साये में हम इस कार्यक्रम को परिकल्पित करते हैं, निश्चित रूप से उनके सहयोग के बिना यह संभव है। स्वागत अभिनंदन के बाद रेडियो सज्जनों, अब हम सब लोग करते हैं उस क्षण की ओर एक बार फिर जो अभी अभी हमारे सामने घटित हुआ खजुराहो की इस धरती पर, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान दर्ज किया हमारे 1500 से भी ज्यादा कलाकारों ने। और एक बार फिर हमारे इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हैं सुश्री यानी प्रभाकली और आदरणीय श्री निश्चल बारूद जी। हम निवेदन करते हैं कि वे इस अवसर पर प्रमाण पत्र, यानी कि ये जो कीर्तिमान आप सब ने अर्जित किया, उस कीर्तिमान पर मोहर लगाएं। ये प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को देंगे और इस अवसर विशेष पर अपने संक्षिप्त उद्गार में जो भावना व्यक्त करेंगे। और ज्यादा कलाकार इस वक्त फिर एक बार इस मंच की ओर अपनी निगाहें उनकी बनी हुई हैं और उनकी फिर की उमकती हुई नई गतियों को अभी कुछ ही क्षण पहले हमने यहाँ पर खजुराहो के धरोहर की धरती पर देखा। और आदरणीय पंडित राजेंद्र गंजानी जी, जो कि एक कथक गुरु के रूप में हमारे आग्रह पर पधारे, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो भी मंच पर उपस्थित हैं, वे सब आज आप सबके लिए एक शुभेच्छा भाव के साथ उपस्थित हैं। आज से 8 दिनों का ये खजुराहो नृत्य समारोह शुरू होने जा रहा है। और रेडियो सज्जनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की तमाम अहम शैलियों में साधनारत कलाकार अपने समूह के साथ, अपने गुरुओं के साथ और अपनी गुरु शिष्य परंपरा को सार्थक करते हुए यहाँ मौजूद रहते हैं। द्रव्य सज्जनों, ये क्षण है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हमारे प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जी को वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका कीर्तिमान अब से कुछ ही क्षणों पहले आपने यहां पर स्थापित किया, यानी कि कथक कुंभ। और कथक कुंभ ने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है, आज उसको अभिप्रमाणित करते हुए हमारे इस रिकॉर्ड से जुड़े हुए 2 प्रतिनिधि सुश्री एना टुर्राब्रली और श्री निश्चल बारूद हमारे उपस्थित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये क्षण है जिसके साक्षी वे 1500 से भी ज्यादा कलाकार बन रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ ही क्षणों पहले ये कीर्तिमान दर्ज किया। जोरदार तालियों से आइए इन क्षणों में अपनी उपस्थिति आप दर्ज करें। ये आवाज बच्चों की इस मंच तक पहुंच रही है, स्कंदरिया और जगदम्बा मंदिर के परिसर में गूंज रही है। अपने हाथों में टिमटिमाते दिए लिए ये 1500 से भी ज्यादा कलाकार अपनी उपस्थिति से आकर्षित कर रहे हैं।
तो दिव्य सज्जनों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस चरण को पार करते हुए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों का लोकार्पण करना चाहेंगे। सबसे पहले सोपान एक ऐसी कॉफी टेबल बुक तैयार हुई है बहुरंगी चित्रों से सज्जित, जिसमें खजुराहो के बीते 50 वर्षों की हम यात्रा को भी लक्ष्य करते हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय संचालक श्री NP नामदेव जी सोपान एक कॉफी टेबल बुक प्रस्तुत करें और अब ये बहुरंगी चित्रावली जिसके साथ हम खजुराहो में गुजारे पिछले 50 वर्षों के विभिन्न पड़ावों को याद करते हैं। जब 1975 में जब इस बीजारोपण हुआ था इस समारोह का, तब से लेकर आज तक आधी सदी की यात्रा पार करते हुए इस नृत्य समारोह में देश का ऐसा कोई भी अग्रणी लब्ध प्रतिष्ठ नर्तक नहीं है जिसने कि इस मंच पर शिरकत न की हो और जिसे अपना सौभाग्य का मंच न माना हो। सोपान के लोकार्पण के इन क्षणों के बाद आइए अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति पर आधारित, उसके धरोहर पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। हम आदरणीय डॉक्टर नीलिमा पिंपलापुरी से निवेदन करते हैं इस पुस्तक की लेखिका से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख अपनी इस नव प्रकाशित कृति को प्रस्तुत करें। डॉक्टर नीलिमा पिंपलापुरी मंच पर हैं और हम सब जानते हैं कि सागर के निवासी हैं। बुंदेलखंड की मटियारी खुशबू उनके रग रेशे में बसी हुई है और अंग्रेजी में PhD हैं, समाज सेविका हैं और लगातार इस तरह से बुंदेलखंड की लोक धरोहर पर, उसकी संस्कृति पर लगातार अपने रचनात्मक काम करती रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है इस सुंदर प्रकाशन के लिए। नीलिमा जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम सिलसिला शुरू करते हैं अलंकरण का। जैसी कि परंपरा है, इस मंच पर उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी की ओर से चयनित चित्रकार और शिल्पकारों को पुरस्कृत किया जाता है विभिन्न सम्मानों से। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये सम्मान ग्रहण करें। सबसे पहले इस क्रम में आमंत्रित हैं कमताबाई ताहेड़, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा आज इस राज्य रूपंकर कला पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री कमला बाई ताहेड़ से हम निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने हिस्से का सम्मान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी 51,000 रुपए की सम्मान निधि और शॉल श्रीफल भेंट कर आदरणीय कमताबाई ताहेड़ का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कमताबाई ताहेड़ पिथौरा भील शैली की कलाकार हैं, जिनकी कला मुख्य रूप से भीली किंवदंतियों, परंपराओं और संस्कृति के इर्द गिर्द आकार लेती है। उनका रंग संयोजन और चित्र के माध्यम से कथानकों को स्पष्ट करने का ढंग अत्यंत प्रशंसनीय है। हमारी सम्माननीय निर्णायक जूरी ने कमताबाई ताहेड़ को इस राज्य रूपंकर सम्मान के लिए चुना है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सुश्री रोशनी श्याम गोंड चित्रकार हैं और इन्हें भी राज्य रूपंकर सम्मान के लिए चुना गया है। हम कमताबाई के बाद निवेदन करेंगे सुश्री रोशनी श्याम से वे शीघ्र मंच पर पधारें। जोरदार तालियों से आइए हम हमारे सम्मानित हो रहे चित्रकारों, कलाकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। सुश्री रोशनी श्याम गोंड चित्रकार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रोशनी श्याम के प्रेरणा स्रोत उनके चाचा रहे हैं, जिनसे रोशनी ने गोंड चित्रकारी के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। रोशनी पिछले 15 वर्षों से चित्रकारी में संलग्न है और उनकी कला प्रदर्शनियां अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे और भोपाल जैसे शहरों में आयोजित की गई हैं। उन्हें सम्मान पत्र गोंड चित्रकार द एशियन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करने के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं झुमुकदास मानिकपुरी। झुमुकदास मानिकपुरी, आपको बता दें कि CCRT द्वारा वरिष्ठ फेलोशिप आपको प्रदान की गई है। आप सेरेमिक शिल्पकार हैं, चित्रकार हैं और आपकी प्रदर्शनियां देश की विभिन्न कला वीथिकों में आयोजित की जा चुकी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जहांगीर आर्ट गैलरी, मांडू महोत्सव मांडू, ललित कला अकादमी लखनऊ में भी आपकी चित्रकारियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं। अनूप सिंह शिवहरे ग्वालियर निवासी हैं और उन्हें भी राज्य रूपंकर सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अनूप जी 51,000 रुपए की सम्मान निधि और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, शॉर्ट श्रीफल, जैसी कि हमारी परंपरा है। इस वक्त देख रहे हैं आप मंच पर अनूप शिवर हैं, ग्वालियर से वाबस्ता हैं और
पिछले कई वर्षों से कला के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। कई प्रदर्शनियां आपकी देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जा चुकी हैं। अनूप शिवहरे के बाद आमंत्रित हैं डॉक्टर बलवंत सिंह भदौरिया। वे भी ग्वालियर से ही ताल्लुकात रखते हैं। लगभग 2 वर्षों से अधिक अवधि का कला क्षेत्र, जिसमें आप अध्यापन से भी जुड़े हैं और लगातार अपने कलाकर्म के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई सहित देश के कई कला वीथिकाओं में आपकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं। ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपको रिसर्च फेलोशिप सहित कई ओपन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्वालियर से ही एक और कलाकार को आमंत्रित करते हैं, श्री उमेंद्र वर्मा। उमेंद्र वर्मा प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों में जिनकी गिनती होती है और आप भी अपनी कलाकृतियों के माध्यम से कई कला वीथिकाओं में प्रदर्शनियों में आप दस्तक दे चुके हैं और आपको कलानंद सम्मान, कला गुरु सम्मान और MS भांड पोर्ट्रेट प्रतियोगिता में सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। और ग्वालियर से भी एक और नाम को पुकार रहे हैं, श्री अनुराग जड़िया। जाना पहचाना नाम है, कलाओं की संरक्षण की नगरी ग्वालियर के आप रहवासी हैं और अपनी भावनाओं को अपने कैनवास पर आप इस तरह से उकेरते हैं कि जीवन, प्रकृति और संस्कृति जीवंत हो उठती है। कई कला शिविरों में आपने दस्तक दी है, कई प्रदर्शनों में आपकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सुश्री दिव्या व्यास, बड़वा खरगोन पश्चिम निमाड़ से हमारे मध्य प्रदेश की निवासी हैं। मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री दिव्या व्यास। दिव्या जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश के निमाड़ांचल, पश्चिम निमाड़ांचल खरगोन से चलकर आई हैं और चित्रकला में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र रूप से आप अपनी कलाकर्म में संलग्न हैं और कई प्रदर्शनों में आपकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं। सुश्री शिखा गोयल इंदौर मालवांचल से वाबस्ता हैं और आज उन्हें भी राज्य रूपंकर अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 51,000 रुपए की सम्मान निधि, शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के रहवासी हैं और कई सारी प्रदर्शनियों में, कई कला वीथिकाओं में आपकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं। लगातार सक्रिय हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस क्रम में मालवा से ही एक और कलाकार को आमंत्रित करते हैं, श्री अक्षय साकला। अक्षय साकला मंच पर हैं और कला क्षितिज पर उभरता हुआ एक ऐसा सितारा जो लगातार सक्रिय है और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से हम सबको चौंकाता है, लेकिन जिसकी कलाकृतियां एक सुनहरे भविष्य का संकेत भी होती हैं। नेहरू आर्ट हब गैलरी में भी आपके चित्र प्रदर्शित किए जा चुके हैं और कई सारी कला वीथिकाओं में भी। और अब आमंत्रित हैं प्रणति में, जिनकी विशेष रूप से कलाकृतियां इस साल हमने आमंत्रित की हैं। ऐसे हम सबके अत्यंत श्रद्धेय इंदौर से ही जुड़े श्री शंकर शिंदे। शंकर शिंदे जी हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं और प्रणति कि हमारी श्रृंखला में इस बार विशेष रूप से उनकी कलाकृतियों को आप खजुराहो नृत्य समारोह में लक्ष्य कर सकते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय शंकर शिंदे जी का भी और सभी कलाकारों का एक बार फिर अभिनंदन। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और अब बहुत देर न करते हुए माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी को आमंत्रित करते हुए आए, आप सबका स्वागत करें। खजुराहो नृत्य महोत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर पर आज हमारे बीच में बहुत कृपापूर्वक पधारे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने पधार करके इसकी गरिमा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद खजुराहो श्री VD शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और आपके मार्गदर्शन में खजुराहो को विश्व मानचित्र पर अंकित करने के लिए लगातार जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में उसको आज एक नई ऊंचाई मिली है। ये भविष्य में जो विश्व धरोहर है खजुराहो, उसे और हमारे जो शास्त्रीय नृत्य कथक है उसको विश्व मानचित्र पर एक गहराई से अंकित करने का आज की हमारी ये जो प्रस्तुति थी वो काम करेगी। हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र लोधी जी उपस्थित हैं
आपके मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग नित नए नवाचार करता रहता है और इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार संजोते रहते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की संस्कृति को हम उसको और उत्थान की ओर ले जा सके, हमारे आगे की पीढ़ी को हम संतति के रूप में ये सब प्रदान कर सके जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है। हमारे बीच में आज उपस्थित है माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, वन राज्य मंत्री जी। आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज यहाँ संयोजित हो रहा है। माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, माननीय विधायक श्री राजेश बबलू शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित ASI के हमारे साथी डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी जी, जिनके सहयोग से आज इस प्रांगण में इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर परिकल्पना कर सके और इसे क्रियान्वित कर सके। हमारे सभी संस्कृति विभाग के साथीगण, हमें जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लगातार वो लोग काम करते आ रहे हैं। ये यादगार अवसर, स्वर्णिम क्षण जो हमेशा एक हमें इस दिन की याद दिलाता रहेगा आने वाले वर्षों में। और 50वां समारोह जो स्वर्ण जयंती समारोह हमारा खजुराहो नृत्य महोत्सव का है, विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में हम आयोजित कर रहे हैं लगातार, और आज विश्व रिकॉर्ड बना है। पूरे विश्व के सामने ये जो बात आज गई है, इस सब के लिए आप सब साक्षी बने हैं। मैं आप सभी लोगों का, जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, सभी कलाकार बंधु, सभी गुरुगण जो शास्त्रीय नृत्य की जितनी भी परंपराएं भारतवर्ष में प्रचलित हैं, उनका तन मन धन से अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आप सबको खजुराहो नृत्य महोत्सव की ओर से, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे साल दर साल हम नए सोपान चढ़ते जाएंगे और संस्कृति की नई ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश को और अपने राष्ट्र के गौरव को पहुंचाते जाएंगे। इन सभी शब्दों के साथ में मैं पुनः सभी माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी। आदरणीय देवी सचिवों, आपको बताना चाहेंगे कि आपसे कुछ ही क्षणों पहले जो राज्य रूपंकर पुरस्कारों से जिन कलाकारों को सम्मानित किया गया, वे शामिल रहे हैं। और अब हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से निवेदन करते हैं कि वो इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। बोलिए भारत माता की। अपन सब लोग देशभक्त हैं कि नहीं हैं? तो सबको भारत माता का जयकारा जरा जोरदार तरीके से लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज कथक कुंभ के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खजुराहो महोत्सव का नाम जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर हम सब लोग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पटेरिया जी, हमारी
एक और लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी, हमारे विधायक साथी हमारे बबलू शुक्ला जी, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह जी, इस जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी, आदरणीय अरुण अवस्थी जी, नगर पालिका अध्यक्ष खजुराहो और इस मंत्रालय के ऊर्जावान पीएस आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि खजुराहो महोत्सव का 50वां सोपान, 50वें सोपान में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस सोपान के अवसर पर दो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज संपन्न हुए हैं। एक, अभी 11 बजे इस खजुराहो महोत्सव के दौरान स्काई डाइविंग का कार्यक्रम भी शुरू हुआ है जो 25 तारीख तक चलेगा। तो इस महोत्सव के साथ साथ जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्काई डाइविंग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वो एडवेंचर करने वाले लोग विदेशों में पैसा खर्च करके विदेश जाते हैं, तब कभी उनको ये कार्यक्रम स्काई डाइविंग का कार्यक्रम कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो एडवेंचरस लोग हैं वो स्काई डाइविंग के कार्यक्रम में भी 25 तारीख तक भाग ले पाएंगे। और आज कथक कुंभ के माध्यम से गिनीज बुक में भी कथक कुंभ के माध्यम से खजुराहो का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है और मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो कथक कुंभ में जिन कलाकारों ने भाग लिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास निश्चित रूप से विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। ये वो इतिहास है जिसके प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो कुएं के मेंढक हैं। ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। ये बात अगर कोई संस्कृति करती है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ये बात करती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो ये बात करती है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो ये कहती है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, छोटे लोग बात करते हैं। ये हम गौरव के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति यही है जो कहती है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो गर्व के साथ विश्व पटल पर कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि ये 50वां ऐतिहासिक खजुराहो महोत्सव आज आयोजित हो रहा है और इस 50वें ऐतिहासिक महोत्सव के हम सब साक्षी बने हैं और आने वाले समय में ये महोत्सव और भी दिव्य और भव्य होगा। इसकी आगे और रचना योजना की जाएगी। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। आप सब लोग इस खजुराहो महोत्सव का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और अब हम इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी से गुजारिश करते हैं कि आप सबसे मुखातिब हों और इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के बहाने अपने उद्गार व्यक्त करें, इस उत्सव के बहाने अपनी शुभकामनाएं साझा करें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मतंगेश्वर भगवान की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के इस अवसर पर खजुराहो नृत्य महोत्सव का आज शुभारंभ खजुराहो के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज और माननीय प्रधानमंत्री जी का आइकॉनिक सिटी के नाम से आज इस खजुराहो के अंदर इस ऐतिहासिक नृत्य महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आते से ही एक नई राजनीतिक संस्कृति को विकसित करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी खजुराहो के अंदर उपस्थित है। मैं चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता से जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृत पर्यटन मंत्री नौजवान साथी भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और माननीय मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर जिन्होंने काम संभाला है, ऐसे आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने खजुराहो को विकास में अपने प्रयासों से जो एक नए आयाम गढ़े हैं, ऐसे भाई अरविंद पटेरिया जी, हमारी पूर्व मंत्री इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय ललिता यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे जिले के हमारे लोकप्रिय विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी, यहां पर उपस्थित हमारे विधायक महाराजपुर के भाई कामाख्या प्रसाद सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई चंद्रभान जी, हमारे खजुराहो के नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, इस विभाग को लगातार जो देख रहे हैं और एक नए इनोवेशंस के साथ उन्होंने कई काम मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं और खजुराहो को भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहां के अधिकारी भाई शिवशेखर शुक्ला जी, एएसआई के हमारे शिवकांत वाजपेयी जी और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सामने बैठे हुए खजुराहो के हमारे गणमान्य नागरिक भाई और बहनों, और इतनी बड़ी संख्या में आज खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश से पधारी मेरी वो छोटी बहनें जिन्होंने आज कथक कुंभ के माध्यम से इस खजुराहो पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से तो है ही, लेकिन आज पूरे दुनिया के अंदर इस खजुराहो के नाम को रोशन किया है। आज वर्ल्ड हेरिटेज में यहां पर कथक कुंभ के माध्यम से इन छोटी बहनों ने जो इतिहास रचा है और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो आज खजुराहो का नाम रोशन जो बहनों ने किया है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इन बहनों का भी हम आज यहां पर स्वागत करें। आज एक खजुराहो आदरणीय मोहन जी, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही, लेकिन आज आपके आगमन से और आपने जो प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने खजुराहो को एक नई दिशा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस खजुराहो को जो सौगातें मिली हैं, आज मुझे बताने में गर्व है। ये खजुराहो जो हमारा यहां का जो एयरपोर्ट है, आज इस एयरपोर्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो पायलट ट्रेनिंग सेंटर दे करके और एशिया का पहला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर के पायलट का पहला एशिया के अंदर ट्रेनिंग सेंटर कहीं बना है तो इस खजुराहो के अंदर बना है। तो इस टूरिज्म को चार चांद लगाने के लिए चाहे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो, मध्य प्रदेश की सरकारों ने अब माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो लगातार हमें दिशा मिल रही है और टूरिज्म से लेकर के हम लगातार विकास के नए आयाम अपने इस खजुराहो लोकसभा के अंदर और इस वर्ल्ड हेरिटेज इस स्थान पर आज हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इस खजुराहो नृत्य महोत्सव जो 50वीं आज नृत्य महोत्सव की शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। पिछली बार हम लोग जब आए थे तब हमने कहा था कि 50वां नृत्य महोत्सव जो होगा वो ऐतिहासिक होगा और आज मुझे गर्व है कि वर्ल्ड
गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर तो खजुराहो आया ही है, लेकिन आज इस अवसर पर इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश के उन भाई और बहनों के लिए जो कला और संस्कृति के अंदर ये जो नगरी है मोहन जी, ये धर्म, अध्यात्म और कला की नगरी है। लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो गिनीज बुक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आपने इन नौजवान छात्रों के लिए, इन बेटियों के लिए, कला के साधकों के लिए जो सौगात खजुराहो को हमारे मुख्यमंत्री ने दी है, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए यहां पर गुरुकुल बनेगा। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उन बच्चों को यहां पर अवसर मिलेंगे जो भारत के और मध्य प्रदेश के बच्चे आएंगे, उन्हें यहां पर बड़े पैमाने पर कला संस्कृति के साधकों के तौर पर उन्हें तैयार होकर के आगे बढ़कर के यहां से तैयार होकर के दुनिया के अंदर जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कैन बेतवा के माध्यम से जो सौगात दी है, उसका परिणाम ये होगा, ये बुंदेलखंड हरा भरा तो बनेगा ही, ये समृद्धशाली भी बनेगा और कला संस्कृति में भी आपने जो प्रयास किए उसमें भी समृद्धशाली क्षेत्र बन रहा है। यहाँ के नौजवानों को, हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, वो लोकल आर्टिस्ट को भी अवसर मिलने वाला है इस प्रकार के समारोह और आयोजनों के माध्यम से। तो ऐसे बच्चे यहां पर भी आएंगे। मैं आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग, फिल्म आर्टिस्ट भी यहां आकर के स्टूडियो के बारे में भी विचार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। जो इस मंच पर एक बार आ जाता है तो हमारे जो कला के साधक हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, डांसर्स, हेमा मालिनी जी मुझे मिली लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे गर्व है और मुझे अपने आप पर गौरव है कि मैंने खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी भाग लिया है। ये इस प्रकार का स्थान है। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक दो बातें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने यहां पर आज जो घोषणाएं की हैं, लेकिन ये जो खजुराहो है, दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। आपने अभी नए बजट के अंदर यहां पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को, आपने जो कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज की जो आपने घोषणा की है, मैं आपको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल ऐसा जो एलोपैथी के दृष्टि से भी यहां आने वाले विश्व पर्यटकों के लिए हम कुछ सुविधा दे सकें, इसका एक प्रावधान अगर आप यहां करेंगे तो यहां की क्षेत्र की जनता के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज तो आपने खोले ही है, लेकिन एक यहां पर इस प्रकार का हॉस्पिटल भी, चाहे भले ही वो कम बेड का बने, लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा तो हमें इसका एक बड़ा लाभ यहां पर मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन ये नगर परिषद लगातार वर्षों से चला आ रहा है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप इसे नगर पालिका बनाएंगे तो इस क्षेत्र के विकास को और चार चांद लगेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसी अनुरोध के साथ, जो आपने कई प्रकार की चीजें खजुराहो को दी हैं, हम आपके नेतृत्व में इस खजुराहो को विश्व पटल पर और इस खजुराहो के टूरिज्म को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो एक सर्किट बना है। और पिछली बार के समय में दुनिया के पर्यटक मध्य प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर कहीं उन्होंने चूज किया है, तो वो पन्ना का टाइगर रिजर्व, तो खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दोनों चीजें मिलकर के एक हब बनता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, इस दिशा में आपके प्रयासों से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा इसी अनुरोध के साथ आज आप खजुराहो पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए ओज और नए विश्वास से भरा हुआ माननीय वीडी शर्मा जी का वक्तव्य, और खजुराहो की धरती यकीनन आशीर्वाद की धरती है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब महाकाल की नगरी से आते हैं तो खजुराहो नृत्य समारोह में उनकी उपस्थिति के कुछ अलग सांस्कृतिक अर्थ भी हो जाते हैं। आज इसी अहोभाव से भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस स्वर्ण जयंती के महोत्सव में शामिल हुए हैं। बहुत सम्मान के साथ अब हम उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं, वे आएं और इस समारोह के प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें और अपनी सांस्कृतिक मंशाएं भी हम सबसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री
मोहन यादव। बोले जटाशंकर धाम की, कंदारिया महादेव की। छतरपुर जिला और ऐसे में विश्व विरासत के रूप में जाना जाने वाला ये हमारा अपना अद्भुत स्थान, खासकर खजुराहो महोत्सव के बारे में माननीय वी.डी. शर्मा जी ने, जो लोकप्रिय सांसद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष हैं, शुभंकर अध्यक्ष भी हैं, जिनके आने के बाद भाजपा की और नित नई प्रगति हुई, उन्नति हुई और नए नए कीर्तिमान बने। हमारे अपने लोकप्रिय मंत्री, संस्कृति मंत्री, मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र लोधी जी, जोरदार भाषा में अच्छे ढंग से विषय रखने वाले और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले, ऐसे धर्मेंद्र जी, यहाँ के विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के साथी, बहुत विनम्र, अपने काम में कार्यकुशल दिलीप अहिरवार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे यहाँ के ही विधायकगण 4, माननीय बबलू शुक्ला जी, है ना, बबलू क्या नाम पूरा लिखते, राकेश जी, राजेश शुक्ला जी, और कामाख्या सिंह जी, हमारे बहुत अच्छे नौजवान होशियार जनप्रतिनिधि हैं। और इसी प्रकार से यहाँ के विद्यार्थी परिषद के पुराने नेता पटेरिया, अरविंद पटेरिया जी, बहुत अच्छे ढंग से कार्यकुशलता के साथ काम करते रहे हैं। यहाँ की हमारी विधायक और बहन पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सभी नगर परिषद, नगर पालिका और जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, विभाग के एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और आप सब, यहाँ खान पान के मामले में मैं पिछली बार आया था तो मठा की महेरी और गन्ने की रस की खीर पहली बार यहीं पे अपने लिए आनंद दी थी। गन्ने के रस की खीर का जमाने भर में घूमना हुआ, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है, ऐसे चिरौंजी बर्फी, बेसन के लड्डू, रस भरी गुर्जिया, जितने अच्छे प्रकार के व्यंजन हमारे खजुराहो में मिलते हैं, वाकई इसकी कोई तोड़ नहीं है। इतना आनंद आता है, लगता है कि बुंदेलखंड में बार बार दौड़ के आए। जिस स्थान पर हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 200 साल के पहले टी.एस. बर्ट ने 1838 में, आप सबकी जानकारी में वैसे होगा कि हमारे काल के प्रवाह में हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के कई प्रयास हुए। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लाख प्रयास कर लो। और परमात्मा की दया से उसके संबंध में यहाँ के अपने देशवासियों ने भी कई मार्ग खोजे। जब हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया तो घोट करके वो अंदर ही अपने ग्रंथ उतार गए। इसलिए जिनने वो वेद पढ़े होंगे, 2 वेद पढ़ के जिनने स्मरण कर लिया वो द्विवेदी कहलाए, जिनने 3 वेद पढ़ लिए वो त्रिवेदी कहलाए, जिनने 4 वेद अंदर घोट के उतार लिए वो चतुर्वेदी कहलाए। और काल के प्रवाह में इन सभी हमारे देवस्थानों को, हमारी ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को बचाने के युद्ध में सामने लड़कर के प्राणों की बलिदान देकर के हमारे देवस्थानों को बचाने का भी लंबी श्रृंखला है। लेकिन जब हमारे प्राणों के बलिदान के बाद भी आक्रांतों द्वारा इनको स्थानों को बचाने के कष्ट हुए तो फिर मार्ग खोजे। क्या क्या हो सकते थे? उसमें से एक मार्ग ये भी था कि ये देवस्थानों को मिट्टी में दबा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1838 के पहले ये जो हमारे बड़े बड़े उत्तुंग शिखर से आकाश को बात करने वाले देवस्थान, इन देवस्थान को बचाने के लिए मिट्टी से ढांक दिया गया था। पूरे क्षेत्र में मिट्टी के जब टीले दिखे तो ये जो टी.एस. बर्ट नामक सज्जन, अंग्रेज सज्जन थे, वो सर्वे करने आए और उन्होंने कहा यह असामान्य है। निश्चित रूप से ये टीले सामान्य प्राकृतिक नहीं है। और ये जब इनको खोदा गया, मिट्टी के ढेर को हटाया गया, तो ये अद्भुत स्थान बने जो विश्व के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति की पताका को फहराते हुए 1000 साल से ज्यादा पुराने इतिहास को गर्व से, गौरव के साथ
तो इसलिए ये 3 सदी हमारी बड़ी उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी जहां हमारे अवशेष ने झांकना चालू किया और अंग्रेज सहित सभी आक्रांताओं ने अंगड़ाई लेते हुए 1857 के युद्ध में अगर सबसे बढ़िया और बड़ी भूमिका हुई तो हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों ने अपना बलिदान देकर के उस आजादी की ललक को जगाने का काम किया था। और 1857 के पहले से भी हुआ, ऐसा तो माना जाता है कि 1840 में भी, लेकिन उसके पहले और बाद के काल में कुल मिलाकर के 1947 आते आते तक लगभग 1800 या हमारे लिए मान के चले कि 800 या 850 साल का ये जो संघर्ष का काल रहा है, इस संघर्ष के काल में भारतीय संस्कृति ने आगे बढ़कर के अपनी संस्कृति पे गर्व करना सिखाया। और यही वो दौर था जहां पर हमारे अपने क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति की पताका फहराने के लिए 20वीं शताब्दी तक बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय, ये यद्यपि कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो अलग जगाया था, काल के प्रभाव में उनसे धारा बदलते हुए धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हमारी संस्कृति को लज्जित करने का भी प्रयास जिनने किया है, उन सबको जवाब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला है, जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का पुनः गृह प्रवेश हुआ और भारत की आत्मा में प्रवेश हुआ। एक तरह से मान के चलें, हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और अब नए दौर के नए समय की नई इबारत लिखने का समय आया है। ऐसे में आज यहां पर इस उत्सव में, जो कि 2 महीने पहले मुझे ध्यान में आता कि तानसेन संगीत समारोह में जब मैं सम्मिलित हुआ तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के हमारी भारतीय वाद्यों के अंदर जो विधा है, उस विधा के कितने कला साधक है, उन लगभग 1000 या 1500 एक साथ तबला वादकों का वो दृश्य देख करके ऐसा लगा कि इंद्र की सभा भी शर्मा जाएगी। प्रधानमंत्री ने उस ट्वीट को रिट्वीट करके बताया कि हमारी ये कितनी अच्छी अद्भुत कला है। और आज ये फिर नया रिकॉर्ड बना है कि नृत्य आराधना के माध्यम से हमको मालूम है ईश्वर आराधना का मार्ग है। और ऐसे में खजुराहो में नृत्य महोत्सव की पुरानी परंपरा थी, स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, लगभग 50 साल का समय इसको स्मरणीय बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने योजना बनाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से आज ये जो बाहर के प्रांगण में जो नृत्य उत्सव हुआ, वाकई वो मैंने अभी सर्टिफिकेट दिया तो गर्व से मेरा भी सीना 56 इंच वाले की तरफ चलने लगा कि हाँ ये आनंद आया है। हमारे बेटियों ने, हमारे कलाकारों ने ये जो हमारा अवसर उपलब्ध कराया है कि कथक नृत्य को दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए ये जो कदम बढ़े हैं, एक विश्व रिकॉर्ड बना है, मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। और केवल उस रिकॉर्ड के माध्यम से हमारी संस्कृति नहीं पहुंच रही, हमारी पूरी गौरवशाली परंपराओं से विश्व परिचित हो रहा है। इसलिए इसके बाद जब मैं यहां से गया तो हमारी आदिवासी अंचल की, उनकी रहन सहन की, उनकी आवाज की, ये जो एक तरह से शिल्प ग्राम में प्रवेश किया है, जहां हमारे कोल, बेगा, सहरिया, भारिया, अलग अलग जनजाति के लोग, और ये बताने वाले लोग कहते थे ना, जो हमसे कहते थे कि ये भारतीय लोग, इनके पास तो सपेरों की और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां देते थे, ये उन सबको जवाब है। हजारों साल से हमारी संस्कृति बहुत सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से जीवन शैली भी रही है और ऐसे सारे कामों को करते करते हम मानवता को बचाने वाले भी हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक आवास में जब गए कोल बंधु के यहाँ तो बहुत सुंदर ढंग से रचना बनी और बीचों बीच चौक, चौबारा, देवता की पूजा करने का स्थान, तुलसी का केंद्र, भंडारण की व्यवस्था, आराम का स्थान, हमारी प्रार्थना के गृह, इसी प्रकार से हरेक के यहाँ कमोवेश अपनी उपलब्ध संसाधन के आधार पर सुंदर तरीके से बहुत अच्छा स्थान बनाया। तो पत्थरों का शिल्प भी देखेंगे और खजुराहो में आने के बाद हमारी संस्कृति से परिचित होने के लिए भी हमारी आवासीय व्यवस्थाओं को समझने का भी अब खजुराहो में एक नया मुकाम मिला है। और तीसरा, अभी अभी हमने भूमि पूजन किया है। खजुराहो में देश के सबसे पहले जनजाति और लोक कलाओं के प्रशिक्षण का, आज गुरुकुल का भूमि पूजन हमने किया है। हमारे लिए एक तरह से वो इंस्टीट्यूट है
बाकी लोगों की भाषा में, लेकिन हमने कहा कि हमारे अपने शब्द हमारी भारत राष्ट्रीय भाषा पे आधार पे होना चाहिए। इसलिए पिछले समय हमने कहा कि कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाएगा। तो एक तरह से ये यूनिवर्सिटी का छोटा लघु कॉन्सेप्ट है, जिसमें केवल हमारी अपनी ये नाम की बात नहीं रहेगी। यहां पर पारंपरिक जनजाति ग्रामीण समुदाय की कलाओं के माध्यम से शिल्प, नृत्य, गायन, वादन, चित्र और उनके मौखिक साहित्य को वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये गुरुकुल की कल्पना ही अपने आप में अद्भुत है। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आपने पूरे विभाग का, संस्कृति मंत्रालय का, संस्कृति मंत्री का, और बधाई देना चाहूंगा माननीय वीडी शर्मा जी को, सभी विधायकों को, ये इस सौगात के लिए जिनके माध्यम से हमारे देशज ज्ञान पद्धति और हुनर को सबके सामने लाने का प्रयास रहेगा और ये लंबी परंपरा रहेगी जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपने इस अवसर पर कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। ये मध्य प्रदेश का, खास करके मुझे तो इस बात का आनंद है कि देश का दिल मध्य प्रदेश, और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। यह भाग्य हमारा है और इस आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बना और बाहर से यात्रियों का आवागमन यहां होता है। ऐसे में एलोपैथिक की दृष्टि से निश्चित रूप से यहां हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था देकर के यहां एक कमी की पूर्ति करेंगे। दूसरी, हमने पिछली विधानसभा में बात कही थी कि हमारे अपने कोविड के काल के बाद तो आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद की महत्ता पूरे विश्व स्तर पे मानी गई, इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहां बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे आयुर्वेद की डिग्री भी लेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से हमारी अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि जब ये जिस प्रकार की सुविधा हो गई, नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर परिषद के माध्यम से हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आबादी के रेशों के आधार पर ये नगर पालिका के रूप में हम इस नगर परिषद को बदलेंगे, ताकि सारे संसाधन दे करके जो आपकी भावना है वो सब करने की यही घोषणा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आज तो थोड़ा जल्दी का मामला है, अगली बार आते हैं, लेकिन आज ही इसी मंच पर, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, बार बार आना नहीं होगा, तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। आज भी 200 करोड़ से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन की यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के हैं, सभी की सौगात मिलेगी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे। और खजुराहो का तो रिकॉर्ड लाखों का है। पिछली बार का रिकॉर्ड हमारा एक रिकॉर्ड बना था विष्णु जी, माननीय आप अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो तो तब की बात थी जब हमने अपने पहले टेन्योर में माननीय मोदी जी को देखा था, लेकिन दूसरा टेन्योर जब हुआ है, इस दूसरा कार्यकाल जब हुआ है, इस दूसरे कार्यकाल की एक एक उपलब्धि आप याद करो, कौन सी चीज छूटी है। जनसंघ की स्थापना के काल से लेकर के जो बातें कह करके जो हमने राजनीतिक दल गठन किया था, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल में जो जो बात कही है, वो सारी की सारी बातों को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने 5 साल से छोटे से समय में सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर धारा 370, अब धारा 370 अस्थायी थी, लेकिन उस अस्थायी धारा को 70 साल तक हमारे ऊपर लागू रखा गया और उस अस्थायी धारा का परिणाम क्या रहा कि 40,000 से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये सारा पाप किसके माथे था? और धारा 370 के बनने के तुरंत बाद जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनने इस बात का विरोध करते हुए भारत सरकार के मंत्रालय को ठुकरा करके मंत्री पद से इस्तीफा देकर के अपना बलिदान दिया, हमें गर्व है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर हमारा पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था, और वो नहीं, उसके बाद 3 तलाक, धारा 370 और ऐसे कई सारी नीतियों को बदलने के लिए, और आखिरी में आकर के अयोध्या के अंदर
हमको मालूम सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार पहले फैसला कर दिया था 3 तलाक का, लेकिन भारत सरकार कमजोर थी, भारत सरकार ने उस निर्णय को लागू नहीं कर पाए। उस निर्णय को बदल करके माननीय मोदी जी ने सरकार क्या होती है, 56 इंच के सीने वाले की सरकार क्या होती है, वो देश और दुनिया को बता दिया। उतना ही नहीं, अभी कानून व्यवस्था में भी जो बदलाव किया है, पहले कहा जाता था दंड संहिता, दंड देने के लिए चूंकि हम गुलाम थे, हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था, इसलिए उनके कानून लागू करने का तरीका था, उनका दृष्टिकोण सामने था, इसलिए दंड संहिता की बात उनने कही। लेकिन हम तो न्यायालय की दहलीज पे न्याय मांगने जाते हैं, दंडित होने नहीं जाते। इसलिए उस कलंक को मिटाने का काम भी किसी ने किया है, देश के गृह मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया है। अब हमारे यहाँ जो सीआरपीसी, आईपीसी, सारे ऐसे कानून जिनमें हमारे गुलामी के लक्षण दिखाई दे, सबको बदलने का प्रयास किया। वो न्याय के देवी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अरे किसी आंखों पे पट्टी बांध के कोई क्या न्याय करेगा। हमारे यहाँ तो हजारों साल से पंच परमेश्वर के आधार पर न्याय करने की पद्धति थी, इसलिए ये न्याय के प्रतिमान भी बदले गए। आंखों की पट्टी नहीं खुली है, पूरे देश में उनके पीछे चलने वालों की पट्टी खुली है। ये है मोदी जी की सरकार। अगर इन सारे कामों से सहमत होंगे तो निश्चित रूप से हम सब संकल्प करें, आने वाले समय में फिर एक बार, आवाज नहीं आई, फिर एक बार निश्चित रूप से मोदी सरकार भारत का भाग्य बदलने के लिए, भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराने के लिए और हम सबको गर्व और गौरव से दुनिया के सामने आकर के स्वामी विवेकानंद की वो कही गई घोषणा 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उसको मजबूत करने की दिशा में हम सब बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आदरणीय श्री डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी जी को आमंत्रित करते हैं, अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विशेष योगदान इस समारोह में होता है। इस बार भी इस विभाग का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम सबको सहयोग मिल रहा है। आदरणीय श्री शिवकांत वाजपेयी जी। इतिहास किताबों से सीखें, सीखें गुरु की वाणी से, पुरातत्व से दिल मिल जाए, इतिहास बने हर प्राणी से। आज की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा भाई साहब, आभार की इस श्रृंखला में आगे और भी नाम हैं, लेकिन खजुराहो के इस नृत्य समारोह की जिसकी शुरुआत 1974 में हुई और आज हम लोग इसकी 50 वर्ष की एक सुदीर्घ यात्रा को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण कर रहे हैं। इस 50 वर्ष की यात्रा में हमारे ऐसे अनेक साथी रहे हैं जिन्होंने इस खजुराहो के नृत्य समारोह को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। आज उनको भी स्मरण करने का दिन है जिन्हें हम आमंत्रित अतिथियों के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समारोह की 50 वर्ष की जर्नी छोटी नहीं होती है, एक लंबी यात्रा होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोगों का, हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित कलाकारों को स्नेह और आशीर्वाद मिला, इसलिए हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं। और यहाँ पर उपस्थित माननीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री, माननीय दिलीप अहिरवार जी माननीय मंत्री, और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायकगण आदरणीय पटेरिया जी, ललिता जी यादव जी, माननीय कामाख्या सिंह, माननीय राजेश शुक्ला जी, और इस पूरे कार्यक्रम को भोपाल से और सारे विभागों के साथ समन्वय के साथ आयोजित करने की नेतृत्व क्षमता के साथ हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, और खजुराहो की इस नगर परिषद के माध्यम से
यहाँ पर विकास के कार्य करने वाले माननीय पप्पू अवस्थी जी और विभाग के संचालक आदरणीय नामदेव जी और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले माननीय भिसे जी और उनकी टीम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु और हमारे खजुराहो की वो तमाम गाइड जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए खजुराहो को बुलंदियों के उस शिखर तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित उन सभी कलाकारों का जो आने वाले आगामी 6 दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उनका भी मध्य प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी तमाम लोगों का जो रात दिन यहाँ पर आते हैं, मंच तैयार करते हैं, मंच की सज्जा करते हैं, रात रात भर काम करते हैं, उन एक एक व्यक्तियों का, सभी लोगों का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में सिर्फ 50 नहीं, आने वाले हम 100 वर्षों तक इसी तरह ये जो समारोह है इसी प्रांगण में आयोजित करते रहेंगे। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। उनमें विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन काशी, सखी ये केशी मथन मुदारम जो जयदेव की अष्टपदी पर आधारित नृत्य प्रस्तुति है, और समापन करेंगी रास रंग से जो कि राधा और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य रूपक है। Padam Shri Ranjana Gauhar ji is a world-renowned Odissi dancer and her figure amongst the most distinguished exponents of this art. She trained under the legendary Guru Mayadhar Rao. Srimati Ranjana is also well known for extensive training in Chau, Kathak as well as Manipuri. She is a multi-faceted artist as she has worked in the theatre, film production, choreography, dance, education and has also authored a book titled Odissi, The Dance Divine. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज रंजना जी के साथ जो संगत कलाकार मंच पर हैं, उसमें गायन के लिए श्री सरोज मोहंती, मर्दल वादन करने के लिए श्री प्रफुल्ल महाराज, बांसुरी वादन करने के लिए श्री धीरज पांडे, वायलिन पर संगत करने के लिए मंच पर हैं श्री अग्निमित्र बेहरा और खोल तथा मंजीरे पर वादन करने के लिए संगत करने के लिए उपस्थित हैं प्रदीप्ता महाराज। So let's enjoy the blissful evening with eminent performer Padam Shri Ranjana Gauhar ji. आइए जोरदार तालियों से हम रंजना जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भोकाल कर लीजिए। हेलो, इधर बना कर इधर दो। इसमें अपनी इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा बढ़ाइए ना राजू। हेलो हेलो, धा करते ना की टा दे ना कर तक धा करते ना की टा दे ना कर तक ता करते ना। हेलो 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 हेलो
इसमें रिवर्ब काट दीजिए। हेलो हेलो, थोड़ा लेवल दे दीजिए। हेलो हेलो हेलो, धीन ता के थिन ता के थिन ता थिन थिन के थिन ता। ठीक है। शीता सुशोभितम् किरीट विराजमानम् भावेक्षण
दर्शन को चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी, चलो मन तुम काशी, चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर
भस्म अंग भुज त्रिशूल उर में सजे नागमाला भस्म अंग भुज त्रिशूल भस्म अंग भुज त्रिशूल भस्म अंग भस्म अंग भस्म अंग भस्म अंग भस्म अंग भुज त्रिशूल भस्म अंग भुज त्रिशूल भस्म अंग भुज त्रिशूल भस्म अंग भुज त्रिशूल उर में सजे नागमाल उर में सजे नागमाल उर में सजे नागमाल उर में सजे नागमाल गिरिजा अर्धंग धरे गिरिजा अर्धंग धरे गिरिजा गिरिजा अर्धंग धरे गिरिजा अर्धंग धरे गिरिजा अर्धंग धरे त्रिभुवन जिन दासी त्रिभुवन जिन दासी चलो मन तुम काशी चलो मन तुम काशी विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन तुम काशी पद्मनाभ प्रभु कमल नयन पद्मनाभ प्रभु कमल नयन त्रिनयन शंभु महेश त्रिनयन शंभु महेश भजले इन दो स्वरूप भजले इन दो स्वरूप रहिए मन अविनाशी रहिए मन अविनाशी
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 तो देवी सज्जनों, सुश्री रंजना गौहर की शिष्याएं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रही थी आज के नृत्य के मंगलाचरण के रूप में विश्वेश्वर दर्शन को चलो मन काशी, भक्ति के रंगों से सराबोर ये प्रस्तुति थी। और इसके बाद आइए हम देखते हैं सुश्री रंजना गौहर द्वारा परिकल्पित निर्देशित दूसरी प्रस्तुति। Let's move forward to the next step of this performance by Padam Shri Ranjana Gauhar ji. Gauhar ji will perform an Ashtapadi from the celebrated poetry of Shri Geeta Govindam written by the Jayadeva. This episode, Radha is the Abhisarika Naika who is longing to unite with her beloved Krishna. She is smitten by the cupid arrows of the love. She tells her friends, bring Krishna, the slayer of demon Keshi, to come to her. तो देवी सज्जनों, जयदेव की अष्टपदियों पर आधारित अगली प्रस्तुति है सखी ये केशी मदन मुदारम। तो आइए देखते हैं सुश्री रंजना गौहर की अगली प्रस्तुति। आइए करतल ध्वनि से मिलकर हम सब उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
सखी हे सखी हे केशी मखन मोदारम सखी हे केशी मखन मोदारम रमया मया सह मदन मनोरथ 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 भावि तया सविकारम् केशी मखन मुदारम सखी हे केशी मखन मुदारम निभृत निकुञ्ज गृहं गतया निशि निभृत निकुञ्ज गृहं गतया निशि
सखी केशी मथन मुदारम चरण रणित मणिनु पुरया 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 परि चरण रणित मणिनु पुरया परि पूरित सुरत वितानम मुखर विशृंखल मेखलया सकचग्रह चुंबन दानम सखी केशी मथन मुदारम सखी केशी मथन मुदारम सखी 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 केशी मथन मुदारम A big round of applause for this energetic and blissful performance. You have देवी seen सज्जनों, ये जो रंजना गौहर और उनके शिष्याओं द्वारा प्रस्तुतियों का अवलोकन कर रहे हैं। दूसरे क्रम में आप देख रहे थे जयदेव की अष्टपदियों पर आधारित प्रस्तुति। So that was Sakhi He Keshi Mathan Mudaram. Hope you enjoyed a lot. आइए अब रुक करते हैं रंजना गौहर द्वारा परिकल्पित और निर्देशित आज की उनकी अंतिम प्रस्तुति रास रंग। भगवान कृष्ण का नृत्य अपने आप में वसंत ऋतु का समूचा लालित्य और सौंदर्य बोध समेटे होता है। जब वो राधा की पायलों की आवाज सुनते हैं तो उसकी खोज में तल्लीन हो जाते हैं और जब वे राधा की पायल खोज लेते हैं तो एक दिव्य प्रेम का आरंभ उनके भीतर उनकी आत्मा में होने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है राधा और गोपियों के प्रति एक आध्यात्मिक प्रेम की। और इसी के साथ एक ऐसी वासंती छटाओं का पूरा परिसर कृष्ण और उनकी गोपियों के आसपास जीवंत हो उठता है। The dance composition also shows the high spirit during the festival of colors, Holi. Radha and Krishna smear one another lovingly with rang and dance together with abandon. It also follows the Odissi tradition of Sabhinaya, where the dance is juxtaposed with the pure dance pieces and poetry. आपको बता दें कि नृत्य संरचना और निर्देशन सुश्री रंजना गौहर का है। आलेख और नृत्य संरचना सहयोग विनोद कैबिन बच्चन का, संगीत संयोजन श्री सुकांत कुंदू का है और ताल रचना श्री धनेश्वर स्वयं ने की है। तो आइए देखते हैं रास रंग।
भजे ब्रजैक मंडनम। समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित्तरंजनम। सदैव नंदनंदनम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम। सुनाद वेणुहस्तकम। अनंग रंग सागरम। नमामि कृष्ण नागरम। नमामि कृष्ण नागरम। नमामि कृष्ण नागरम। Tinda ta 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 tilinda 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 grid tinda ta 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 tilinda 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 grid ta grid tinda grid tinda ta grid tinda grid tinda grid tinda grid tinda tinda ta grid tinda tinda grid ta grid tinda Tininda
तिरगड़ तक तिन तिरगड़ तक ता तिरगड़ तक ता तिन तिन नाक तिन ता तिरगड़ तक दे तिरगड़ तक ना तिरगड़ तक तिन तिरगड़ तक ना तिरगड़ तक ता तिन तिन नाक तिन ता तिरगड़ तक ता तिन तिन नाक ता तिन तिन नाक तिन नाक ता तिन तिन नाक ता तिन तिन नाक तिन नाक दे ता तिन तिन नाक तिरगड़ ता तिन तिन नाक दे ता तिन तिन नाक तिरगड़ ता तिन तिन नाक दे ता तिन तिन नाक तिरगड़ ता तिन तिन नाक दे ता तिन तिन नाक तिरगड़ ता तिन तिन नाक दे दे कर तक दे 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 ता तिन नाक ता तिन नाक ता तिन नाक दे दे ता तिन नाक ता तिन नाक ता तिन नाक दे दे ता तिन नाक दे दे ता तिन नाक दे दे ता दे ता दे 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 ता दे की ता दे 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 ता तिन तिन नाक ता तिन तिन नाक ता तिन दा ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता ता दे की ता दे की दे 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 ता तिन तिन नाक ता ता तिन तिन नाक ता तिन दा ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता ता दे की दे की दे 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 ता तिन तिन नाक ता ता तिन तिन नाक ता तिन दा ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता 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 तिन तिन नाक ता sum 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 ta tergata 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 sum 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 ta ta tina tergata sum 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 ta ta tina tergata teteta 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 da teteta 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 da teteta 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 नाचे 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 राई संगे नट बर
रचे आहा की त्रिभंगे सखी मेले रास रचे आहा की त्रिभंगे राई संगे नट बर कुंजे राई संगे नट बर कुंजे शिरे मयूर चूल बक्षे बनमाल हस्ते मुरली शोभा की मनोहर मंजुल जमुना जल कदम ताल तमाल कपाळे कस्तूरी चिता केड़े सुंदर कपाळे कस्तूरी चिता केड़े सुंदर नाचे राई संगे नट बर गुंजे राई संगे नट बर गुंजे अपूर्व रूप लावण्य जिणे कोटि काम अपूर्व रूप लावण्य जिणे कोटि काम सारंग केश राशि सुंदर सुठाम सारंग केश राशि सुंदर सुठाम नाचे राई संगे नट बर कुंजे राई संगे नट बर कुंजे मृदंग धिकता धेने मंजीरा झिणी झिणी कोटि तोटे किंकिणी बाजत किणी किणी घुंगुर छम छम छनननता घुंगुर छम छम छनननता बंशीर सुर सुरे गोपनारी मनोहर रासे रस रंगे मनोहर रासे रस रंगे मनोहर रासे रस रंगे मनोहर नाचे राई संगे नट बर गुंजे राई संगे नट बर गुंजे बजाई मृदंग गिनी ताथिनी ताथिनी थिनी नाचती मंडलकार भंगी देई सुरे हुळहुळी सकळ जे गोप बाळी देई सुरे हुळहुळी सकळ जे गोप बाळी नाचती पादकु पाद छंदी नाचती पादकु पाद छंदी नाचती पादकु पाद छंदी सानी सदानी पद निदानी पद मप गम गम पम पद पद निध सानी सा मग मग रे सनी स सा ग म प म ग म प ध प प ध नि स ध नि सा मग रे सनी स ग म प ध प मग प म ध प नि ध सा नि सा सा नि सा नि ध
म रे सा ग म ग म ध प ध नि ध नि सा राई संगे नट बर कुंजे राई संगे नट बर कुंजे नाचे राई संगे नट बर कुंजे राई संगे नट बर कुंजे सखी मेले रास रचे आहा की त्रिभंगे सखी मेले रास रचे आहा की त्रिभंगे राई संगे नट बर कुंजे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल तो देवी सज्जनों, ये थी प्रस्तुति आदरणीय सुश्री रंजना गौहर और उनकी शिष्याओं की। और इसके बाद हम आज की सभा की दूसरी प्रस्तुति की ओर रुख करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री जयंत माधव भी से उपस्थित हैं। इसी के साथ हमारी एक अन्य अतिथि के रूप में सुश्री नवेली देशमुख, युवा पर्यटन एम्बेसडर महाराष्ट्र सरकार, मिस इंडिया 2015-16, जो कि खुद भरतनाट्यम की एक अच्छी साधक हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वे आदरणीय जयंत महाधोभिसे जी के साथ मंच पर पधारें। रंजना जी और उनकी शिष्याओं से निवेदन है, कृपया मंच पर ही रहें
हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से, कला अकादमी की ओर से, आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहेंगे इस मंच पर। So this was the incredible and spiritual performance by Ranjana Gauhati, Padam Shri Ranjana Gauhati. With their dancers, Vinod Kevin Bachchan, Vrinda Chadha, Pragya Ghosh, Archisha Arya, Lavanya Shaw और जशवी दत्ता। मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री जयंत माधव पिसे जी और सुश्री नवेली देशमुख, जो महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग की युवा एम्बेसडर हैं, और अभिवादन स्वागत आदरणीय सुश्री रंजना गौहर जी का। हम बताना चाहेंगे कि इन शिष्याओं के साथ ही जो संगत कलाकार मंच पर हाजिर रहे, गायन में संगत कर रहे थे श्री सरोज मोहन दे। मर्दल वादन के लिए मंच पर उपस्थित रहे श्री प्रफुल्ल महाराज, बांसुरी वादक श्री धीरज पांडे, वायलिन वादक श्री अग्नि मित्र बेहरा, प्रदीप्ता महाराज, इन सभी संगत कलाकारों का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ये स्वर्ण जयंती समारोह है खजुराहो नृत्य समारोह का, और 50वीं पादान पर पहुंचकर एक बार फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक बार फिर अपनी पूरी वैभवशाली विरासत के साथ इस मंच पर जीवंत हो रहा है। हमारी तमाम प्रमुख नृत्य शैलियों में साधनारत कलाकार अपनी गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए जिस तरह से इस समय में भी हस्तांतरित होती हुई अपनी परंपरा से गलबाएं करते हुए हम सबको अपनी भुजाओं में समेटती है, निश्चित रूप से गर्व होता है। एक गौरवशाली यात्रा के समक्ष खड़े होकर हमारे भीतर ये मान होता है हमारी सनातन संस्कृति के प्रति। आदरणीय रंजना गौहर जी इसी अहोभाव के साथ आज इस 50वें खजुराहो नृत्य समारोह में अपनी प्रस्तुति के लिए हाजिर रहीं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ले दिए।